Hi everyone, good evening. Now my name is Saurabh and I welcome you to IPMAT with Saurabh and हमारे प्रोग्राम का नाम है 2 minutes for cat and IPMAT। तो APGP पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुमको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, ओके। और बिना फॉर्मूले के हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है, ओके। और इस टाइप के एग्जाम्स के लिए यूनिट अप्रोच, ओके। लेट्स ट्राई। तो चलो देखते भाई यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन जो द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी ये अपन कर चुके हैं। द सम ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 13 जो ये करने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10। फाइंड द पॉसिबल सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब यार ये क्वेश्चन जो है इनिशियली देखने पे तुमको थोड़ा अटपटा सा लगे, दो तरीके से कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे पहला तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे कि यार 11 टर्म्स लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 ऑड टर्म्स है ना, ओके। अब यार यहाँ पे क्या बोल रहे हो, देखो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म इन दोनों का प्लस अगर हम लोग करते हैं हमको कितना वैल्यू मिलती है, हम लोग को वैल्यू मिलती है, टर्म्स लिख देते हैं यहाँ पे, हमको मिलती है 10, ओके ठीक। अब यार यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। तो पहला तरीका मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। देखो अगर इसको तुम ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो अपन जैसा मैं तुमको पहले भी बताया कि यार एक पेयर वाला रूल होता है। जैसे फर्स्ट लास्ट इन लोग का एक पेयर बनेगा, सेकंड सेकंड लास्ट जो है इन लोग का एक पेयर बनेगा। इस टाइप से आगे बढ़ेगी चीज़ें अपनी, है ना, ओके। यहाँ पे भी करके देख सकते हैं। देख लो यहाँ पे 11 टर्म्स है, यानी मिडिल टर्म क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म आ जाएगी 6। 6 विल बी द मिडिल टर्म। देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 6 की जो वैल्यू रहेगी वही मिडिल टर्म रहेगी, ओके। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। और अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको भी एक्स, और ये जो थर्ड टर्म प्लस नाइन्थ टर्म जो इन दोनों को भी प्लस करूँगा वो भी क्या आ जाएगा, एक्स। अगर मैं ऊपर ध्यान से क्वेश्चन को देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 10। मतलब ये जो एक्स जो है थर्ड और नाइन्थ, ये जो टर्म्स जो है इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 10। मतलब फर्स्ट और 11 टर्म को भी मैं जब प्लस कर रहा हूँ तब भी मेरे को क्या मिल रहा, 10। सेकेंड और 10th टर्म को प्लस करा तब भी मेरे को क्या मिल रहा, 10। थर्ड और नाइन्थ टर्म को भी प्लस करा तब भी मेरे को वापस से क्या मिल रहा, 10। इन दोनों का भी मेरे को मिलेगा 10, इन लोग का भी मेरे को मिलेगा 10, यानी 10 + 10 + 10, ओके। अच्छा, जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीधी बात है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, मिडिल टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा था, 10 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल गया, 5। तो लास्ट टर्म की 6 टर्म की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, 5। तो इन सबको अगर प्लस करते 1 2 3 4 5, 50 और ये 5 55, तो 55 इज द आंसर, ओके। लेट्स चेक ऑप्शंस में है क्या, ओके। यस, सो ऑप्शन ए विल बी आ आंसर। आई होप तुम लोग को अप्रोच समझ में आया है कि मैं तुम लोग को किस तरीके से चीज़ें सॉल्व करने की, चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो ये एक तरीका है, ओके। अब इसके अलावा भी एक और तरीका है। अगर हम लोग ढंग से सोचें यहाँ पे, ओके, 2 मिनट इत्मीनान से अगर सोचें तो हमको एक और चीज़ पता चलेगी। देखो यहाँ पे द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 10। अगर देखो मेरे को ये जो अभी जो तरीके से बताया, अगर वो तरीका नहीं आ रहा दिमाग में आना, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, सोच के देखो यहाँ पे कि रैंडमली मैं से अगर टर्म्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड। और ये देखो थर्ड प्लस जो नाइन्थ टर्म जो है इन लोग के बीच में कितनी टर्म्स है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, 1 2 3 4 5, है ना। बीच में कितनी टर्म्स आ रही, 5 टर्म्स आ रही है। और ये क्या हो जा रही है, छठवीं टर्म अगर हो जा रही है यहाँ पे। तो आई नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि यार देखो यहाँ पे अगर मैं एक एक का भी गैप अगर लेके चलता हूँ इन टर्म्स के बीच में भी, तभी भी मेरे को एक चीज़ को श्योर रखना पड़ेगा कि यार क्या हो सकती है वैल्यू, है ना। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, इन लोग का अगर सम आ रहा है 10, तो क्या मैं मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पे कि क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर मैं इसको मान के चलता हूँ 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 9 तक की वैल्यू अगर पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगी, 9 + 3 ये हो जाएगा 12 सीधा सीधा, है ना। तो ये तो नहीं कर सकता मैं। इसके अगर मैं दूसरा वैल्यू लेके चलता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, सोचो कि अगर मैं इसकी जगह पे दूसरी वैल्यू लेके चलता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, आगे बढ़ते जाऊँगा, 9 टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यस, दिस कुड बी माई आंसर।
तो कुल मिला के बात इतनी सी है मेरे दोस्त कि अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म को 2 मान लेता हूँ और नाइन्थ टर्म को 8 मान लेता हूँ तो क्या मेरे यहाँ पे बात बन जाएगी कि हाँ डेफिनेटली बात बन जाएगी। तो यार मेरे को ये चीज़ का क्लैरिटी तो हो गया कि सेकंड थर्ड टर्म जो है वो 2 हो सकता है और 8 टर्म जो है सॉरी 9 टर्म जो वो 8 हो सकता है। अगर मेरे को ये चीज़ का क्लैरिटी आ गई तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी 11 टर्म्स है, हाँ कि ना। ओके, और पहली टर्म क्या है 0 है तो उसको अपन काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब 1 से लेके 10 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम लोग ये गिनती को भी अगर ध्यान में रखें तो हम लोग को एक बेसिक आइडिया है कि 1 से लेके 10 तक का अगर हम सबको सम करते हैं तो हमको मिलता है 55। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट इसमें थोड़ा अतरंगी दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन तुम्हारे थोड़े फास्ट होने चाहिए, है ना। कि 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर को तुम सम करोगे तुमको नंबर 55 मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है अगर तुम समझ पा रहे हो इस तरीके को, एंड इट कुड बी वेरी नाइस। दोनों अप्रोच ध्यान में रखो, मेरे को ये वाला जो अप्रोच जो है ये ज़्यादा पता है, तुम लोग अगर इस तरीके को ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और दैट्स इट। ओके, तो फिलहाल यहाँ